नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं रिंकी बत्रा। भारत में कोविड के मामलों की रफ्तार धीमे पड़ रही है, लेकिन मौत के आंकड़ों ने अभी भी चिंता बढ़ाई हुई है। इस समय हम रोहतक के सिविल सर्जन ऑफिस में मौजूद हैं और आपको बता दें कि देश भर में 5-6 राज्य ऐसे हैं जिनमें कोविड की लहर धीमे स्तर पर नजर आ रही है, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, ओडिशा, वेस्ट बंगाल शामिल हैं। तो आज हम रोहतक के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला से विशेष बातचीत करेंगे। सर, क्या कारण मान रहे हैं कि पहले जो है लहर बड़ी और अब जो है धीमी हो रही है? क्या लोग समझदार हो रहे हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि गरिमा टाइम्स की तरफ से कि हम लोगों को अपील भी करता हूं कि जिस हिसाब से हमारा जो कोविड इन्फेक्शन जो फैल रहा था वो काफ़ी धीमी गति उसमें आ गई है, क्योंकि एक तो लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि जैसे कि मास्क का इस्तेमाल है, हम हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है और सोशल डिस्टेंस, इस तरह से इस महामारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी, यानी कि अभी आपने जैसे बताया कि लोग जो है काफ़ी समझदार हो रहे हैं, लेकिन अगर अभी भी बात की जाए तो मार्केट्स में भी बिना मास्क के लोग नज़र आते हैं। चाहे हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कहें, दुकानदार कहीं ना कहीं हैं समझदार, लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता नहीं है। उसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं? देखो, जो मैं आपको कह रहा था कि लोगों में जैसे 2 साल से हम इस महामारी से जूझ रहे हैं और पहले लोगों के अंदर काफ़ी अवेयरनेस की कमी थी, धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है और जैसे हम अपने जो आईसी एक्टिविटी के तहत भी लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है और जितने भी हमारे जो मीडियाज़ हैं, मास मीडिया, उनके द्वारा भी लोगों को है आईसी एक्टिविटी की जा रही है, उनको अवेयरनेस किया जा रहा है। तो जिस हिसाब से आप कह रहे हो कि भाई बाज़ारों के अंदर है, तो लोगों से यही अपील की जाती है कि भी वो मास्क जब भी, मोस्ट प्रोबेबली ये है कि वो घर से बाहर ना निकलें, अगर कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो तो मार्केट के अंदर जाए और वहाँ पर अपने मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं लोगों से ये भी अपील करता हूँ। जी, सर, अगला सवाल मेरा ये रहने वाला है कि रोहतक में अब तक कितने हाईएस्ट पॉजिटिव केसेस देखे जा चुके हैं? और वही बात करें तो हम तीसरी लहर से जूझ रहे हैं। अब कोविड के पॉजिटिव केसेस पिछले 24 घंटे में कितने आए हैं? अगर हम पिछली 3 लहरों की बात करें तो तीसरी लहर के अंदर हमारे जो मैक्सिमम केसेस जो 321 रिपोर्टेड हैं, जिसका पॉजिटिविटी रेट हमारा अप्रोक्सीमेटली 21% के आसपास था। जी, जी। तो उसके बाद हमारा जो केसेस है वो डाउनफॉल की तरफ है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो उसमें हमारा 101 केसेस हमारे रिपोर्टेड हुए हैं और उसके जो पॉजिटिव रेट हमारा 21 था, एट प्रेजेंट हमारा 10.6 आज के आसपास हमारा पॉजिटिव रेट आया है। सर, अभी अगर माने तो ये सूचना मिल रही है कि ओमिक्रॉन का एक और वेरिएंट आ रहा है देश में, जो अब तेज़ी से यूरोप में भी फैल रहा है और भारत में भी फैलने की संभावना है, जिसमें उसमें ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर किसी भी मरीज़ को हुआ क्या है। तो उस बारे में क्या कुछ सूचना है? देखो, एज सच मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले है कि वायरल जो इन्फेक्शन होता है उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। इस बीमारी को कहते हैं कि बचाव में ही बचाव है। अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तो कोई भी वेरिएंट हो उसको हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मेनली क्या होता है कि जो साइकिल होती है उसको हमने इनहिबिट करना है, साइकिल को तोड़ना है ताकि ये इन्फेक्शन हमारे अंदर ना फैले। जैसा आप कह रहे हैं कि जो नया वेरिएंट आया है उसके बारे में काफ़ी यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ अभी एज सच कोई आई नहीं है। जैसे ही आएंगे तो इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस करवा दिया जाएगा। जी, सर, अभी पिछले दिनों की बात की जाए तो तीसरी लहर में काफ़ी ज़्यादा संख्या में पीजीआई के डॉक्टर्स कह सकते हैं या और डॉक्टर्स कह सकते हैं जो पॉजिटिव आए थे, या स्वास्थ्य कर्मी कह सकते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं या क्या ढील संस्थान द्वारा बरती जा रही है? एक्चुअली क्या है कि जो इन्फेक्शंस एक दूसरे से, क्योंकि जो ओमनी क्रोन इन्फेक्शन है वो बड़ी तेज़ी से यानी कि रफ्तार से फैलता है। तो इसमें जो आप कहते हैं कि इन्फेक्शियस ज़्यादा था, इसलिए जो इसमें क्या था कि जैसे हम जो डॉक्टर्स हैं काफ़ी वो जो पेशेंट्स के ज़्यादा क्लोज आने के कारण इनमें इन्फेक्शन फैलने की संभावना होती है। इवन देन अगर हम मान लो सपोज करो हमारे पास जितने भी पॉजिटिविटी रेट उस हिसाब से बढ़ेगा डॉक्टर्स के अंदर जितने वो कंटेक्ट में ज़्यादा होंगे। तो डॉक्टर्स और हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ और हमारा जो हेल्थ वर्कर हैं ये पॉजिटिव केसेस के ज़्यादा कंटेक्ट में होने के कारण ये इन्फेक्ट हो जाते हैं। जी,
तो सर अभी आप क्या मेडिसिन्स एज अ डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करेंगे जो लोग अभी इससे संक्रमित है, क्योंकि जो डरेगा वो कुल मिलाकर कहते ही हैं, जो डरता है उस पर होता ही है, ये पिछले भी लहर में देखा गया था। तो अब मेडिसिन्स की बात की जाए या कुछ घरेलू उपचार, लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? इसमें जो ये इन्फेक्शन है इसके अंदर जैसे खांसी है, जुकाम है, गला ख़राब होना, इस तरह के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो इसके अंदर स्पेसिफिक कोई एंटीबायोटिक लेने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। तो इनको जो भी हमारा जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम इसको एडवाइज़ करते हैं, जैसे कि भाई अगर मान लो गला ख़राब है तो नमक के पानी के गरारे करना या इस तरह से, और अगर मान लो उसको कोई बुखार है तो पैरासीटामोल की टैबलेट एडवाइज़ करते हैं। तो इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं लेकर के उसमें अपनी इम्यूनिटी जो बूस्टिंग है, जैसे अच्छी डाइट लेना है, प्रोटीन डाइट उस की एडवाइस दी जाती है। तो इस तरह की चीज़ें पेशेंट को करनी चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो वेरिएंट है ये इतना फैटल नहीं है और इसकी जो इन्फेक्शियस जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें इतना इससे डरना नहीं चाहिए। और मेनली मैंने आपको जो पहले बताया था कि प्रिकॉशन है वो हमें लेने चाहिए ताकि इस बीमारी को हम जड़ से ख़त्म कर सकें। जी सर, वैक्सीन लोग काफ़ी संख्या में लगा रहे हैं, जागरूक हुए हैं वैक्सीन को लेकर। जिले की भी बात की जाए तो लगातार जो है लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब प्रिकॉशनरी डोज आ चुकी है, जिले में प्रिकॉशनरी डोज अब तक कितने लोग लगा चुके हैं और इसका मेन कार्य क्या रहने वाला है? जैसे कि मैंने जो प्रिकॉशनरी डोज के बारे में बताया, जो हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, हमारे फ्रंट लाइन्स वर्कर्स हैं, उनको प्रिकॉशनरी डोज लगाई जाएगी, क्योंकि ये जो फ्रंट लाइन वर्कर कह लो, हमारे हेल्थ केयर वर्कर को, ये ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों के कांटेक्ट में आते हैं और उनको इन्फेक्शन होने की, जैसे मैंने पहले बताया था कि इन्फेक्शन होने की, तो आज तक हमारे जो प्रिकॉशनरी डोज जो दी जा रही है वो हमने 4000 लोगों को आसपास लगा दी है। और इसके लिए हमारी जैसे स्पेसिफिक अभी मीटिंग भी हुई थी कल भी, जैसे हमारे जो पुलिस पर्सनल्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको कल बुला करके मोटिवेट भी किया है कि भी वो इसको जल्दी से जल्दी ये लगवाएं। जी तो सर आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहने वाला है कि शहरवासियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, जो कोविड से संक्रमित हुए भी हैं, जो नहीं भी हुए हैं, जो अभी भी ढील बरत रहे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस बीमारी का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव में ही बचाव है। तो भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं। अगर किसी बहुत ही ज़रूरी कार्य के लिए जैसे मार्केट के अंदर जाना पड़े तो वहाँ पर अपना घर से बाहर तभी निकले जब मास्क लगा हो, बगैर मास्क लगाए घर से बाहर ना निकले। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। तीसरी ये है कि भाई जो हैंड सैनिटाइजर्स मैंने कहा कि उसका बार बार हम इस्तेमाल करें। और जो डाइट पे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी प्रोटीनस डाइट है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की जितनी इम्यूनिटी अच्छी होगी उस तरह से हमारे शरीर की जो रोग से लड़ने की जो क्षमता वो बढ़ेगी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें प्रोटीनस डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, टाइम जो है वो इस तरह से। और जैसे कि सर्दियों का दिन है तो हमें जो नवाया पानी कहते हैं, थोड़ा सा वार्म वाटर का उसका हमें सेवन करना चाहिए, ताकि जो और इसके बाद जैसे कि बी कम्प्लेक्स है, जो विटामिन सी हैं, इनका भी हमें सेवन करना चाहिए। यानी कि अभी आपने जैसे सुना कि चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल बिरला ने कुल मिलाकर सभी बातें जो हैं हमारे साथ की हैं। आशा करते हैं वो सभी बातें आपको समझ भी आ गई होंगी, चाहे आप कोविड से पीड़ित हैं, चाहे आप कोविड से पीड़ित नहीं हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी। कैमरामैन हितेश के साथ मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।